हेलो फ्रेंड्स, आज मुझे बात करनी है मरियम जी के बारे में। मरियम फ़ाहद के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब लोगों को पता है। बट मरियम का जो पेन है, उन्होंने कभी अपने बारे में, अपने प्रॉब्लम के बारे में इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया था। और उन्होंने जितना भी किया खुद बियर किया। और जब भी ज़रूरत पड़ी मरियम फ़ाहद को सपोर्ट करने की, तो बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने वो उतना रिएक्ट नहीं किया जितना सितारा के लिए लोगों ने आवाज़ उठाई थी। तो अपनी आवाज़ को रेज़ सिर्फ मरियम फ़ाहद ने खुद किया, और वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। उन्होंने अपने लिए उतनी फ़ाइट नहीं करी जितनी उन्होंने सितारा यासीन के लिए की। तो जो आज मरियम का सच है वो मैं आपको बताऊंगी। मरियम का सच ये है कि वो उसने सितारा पे बिलीव किया, ट्रस्ट किया और उसको सपोर्ट किया, क्योंकि वो इंटेलिजेंट थी, एजुकेटेड थी। तो उनको पागल बनाना थोड़ा सा दूसरी पार्टी के लिए, बड़ी बाजी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि उनको पता था कि इनके जो हस्बैंड हैं वो भी आजकल के हाईटेक उसमें हैं। अगर कुछ एडिटिंग की जाएगी तो ये बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। और मरियम ने तो पूरे एक लॉयर की तरह इसकी केस की पैरवी की। जहाँ पे छोटी मोटी बात होती थी तो वो ज़रूर पॉइंट उठाती थी। जैसे उन्होंने कल अपना कुछ बातों को उन्होंने खुलासा भी किया कि ऐसे मुझे पिक्चर्स भेजी गई, इसके ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज़ किए, जिसकी वजह से इनको पता चल गया, बड़ी बाजी के हस्बैंड को और बड़ी बाजी को, कि यहाँ पे ये हमारी दाल नहीं गलने देगी। तो सबसे पहले इसको साइड पे हटाना ज़रूरी है। इनको बहुत सारे लालच दिए गए, फिर इनको थ्रेट किया गया, फिर इनको डराया गया। उनके साथ बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो ना डरी और उन्होंने वो डिसीज़न लिया जो उनको ठीक लगा। तो एक अपने बच्चों के साथ हंसती खेलती ज़िंदगी को भी उन्होंने दांव पे लगा दिया और वो पाकिस्तान वापस आ गई। जबकि वहाँ पे उनका हस्बैंड का अच्छा पैकेज था, उनके बच्चों के लिए सब कुछ बहुत बढ़िया था। बट ये डिसीज़न मरियम को लेना पड़ा, क्योंकि दूसरी साइड पे कुछ लोग ऐसे थे जो जिन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया और मरियम फ़ाहद को मजबूर कर दिया। तो उनके हस्बैंड ने रिज़ाइन दिया। उनके जो ऑफिस में मेल्स जाती रहीं, तो उस ऑब्वियसली सी बात है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। एक इमेज कॉन्शियस होते हैं लोग, और उनके ऑफिस में उनको वो कोई प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट नहीं करना चाहते थे। तो ये लोग बहुत शरीफ लोग थे एज़ कम्पेयर टू अदर पार्टी। अगर आप अदर पार्टी के लोगों का मुखौटा उतारने पे आएँ तो बहुत डिफरेंस है। मरियम फ़ाहद, सितारा यासीन, मरियम फ़ाहद के हस्बैंड, सितारा यासीन के हस्बैंड, इनकी थिंकिंग में, इनके बात सोचने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हम लोग भी सितारा के साथ हैं या मरियम के साथ हैं, नौशीन मुल्तानी के साथ हैं, तो उसका रीज़न है कि हम इनकी, जैसे ये एक एक चीज़ के पॉइंट नोट करते हैं, तो इनके पॉइंट भी हम नोट करते हैं और इनको हम कभी गलत नहीं पाते। मरियम फ़ाहद के लिए मैं सितारा जी से पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ कि मुझे माफ़ कीजिएगा। बट जब एक उसमें ब्लॉग में अपने सितारा ने बोला था कि अगर ये जो काम है रिएक्शन का, ये बहुत इजी है, एक जगह पे बैठ जाओ तो और जितनी मर्ज़ी बात कर लो। ऐसे तो मैं पता नहीं कितने मिलियन कर लेती अपने, तो ये टास्क बहुत इजी है। तो मैंने इमीडिएट अगले दिन ही एक वीडियो अपलोड करी थी। मुझे पता है सितारा मेरी सारी वीडियोस वॉच करती है, क्योंकि उनकी मैं बहुत देर की सपोर्टर हूँ और मैंने उनको बहुत कई बार अच्छा गाइड किया है, जिनकी वजह से उनके आसान हुए हैं जीवन। क्योंकि मैंने, जब वो बिल्कुल डाउन हो जाती हैं तो मैं हमेशा उनको सपोर्ट करती हूँ और उनको अच्छी चीज़ें गाइड करती हूँ। तो उन्होंने कई बार अपने उसमें व्लॉग्स में इस चीज़ का जिक्र भी किया है बिना नाम लिए। जब मैं उनको बोलती थी, मेरे मैसेजेस भी उनके व्लॉग्स में पड़े हुए हैं कि आपको अपने आप को वैल्यू देना होगा। जब ये कौसर वाला सीन हुआ था, तब कौसर ने वहाँ पे, जब भाई चले गए थे गांव और कौसर ने फ़ोन छीन लिया था, तब की बात है। और सितारा बहुत डाउन हो गई थी, रोई थी कि मेरे साथ ईद पे भी ऐसे हुआ था।
तब मैंने उनको बोला था कि आप अपने आप को वैल्यू देना शुरू करें। तब उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, एक ऐसी वीडियो डाली, साजिद भाई इमीडिएट वापस आए। आप ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, आप चेक भी कर सकते हैं, मेरे मैसेजेस भी और सितारा के वीडियोस भी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इन चीज़ों का, अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ, कोई मैसेज करती हूँ, उनसे कोई सीखता है, कोई गाइड होता है और उसकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, तो बस मेरा मकसद यहीं तक है और मेरा पूरा होता है। मैंने नजमा को भी देखा, उन्होंने काफ़ी चीज़ों की इम्प्रूवमेंट करी जो वो पहले करती थी। जैसे जैसे वीडियो में पॉइंट आउट हम करते रहते हैं तो उन चीज़ों की इम्प्रूवमेंट नजमा में भी मुझे नज़र आ रही है, लेकिन उतने लेवल की नहीं जिस चीज़ के लिए हम, जैसे हमने उनको बोला कि आप अपना डाइट नहीं देते, अपने फादर को कॉफ़ी और चाय देते हैं, तो उन्होंने उनको प्रॉपर खाना देना शुरू कर दिया, जिसकी वीडियोज़ आई। तो ऐसी इम्प्रूवमेंट, लेकिन अगर हम अपना पॉइंट तरीके से रेज़ करेंगे और सामने वाले को अच्छे से समझाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सामने वाला समझ ना पाए। सितारा तो खैर बहुत इंटेलिजेंट है, वो अपने आप में ही बहुत समझदार है, उनको इतना समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब वो डाउन हो जाती है तब उनको हौसला देना हमें पड़ता है कि आप बिल्कुल घबराइए नहीं, आपके साथ है सारे। तो जो सितारा, वो तो चैम्प पर्सन है, उनकी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया, उनसे तो हमें भी सीखना होता है। लेकिन कई चीज़ों में जब वो घबरा जाती हैं, क्योंकि हम लोग डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं, बाहर जाते हैं, काम करते हैं, तो हम थोड़ा सा बोल्ड ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब हम देखते हैं कि ऐसे लोग हैं जो जल्दी घबरा गए हैं, या मतलब चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, इंसान टूट जाता है, तो मैं नहीं चाहती कि सितारा को मैं टूटते हुए या ब्रेक होते हुए देखूं। तो मुझे ये हमेशा हंसती खिलखिलाती और अपने ब्लॉग्स में अपने बच्चों के साथ खुश अच्छी लगती हैं। तो स्टे ब्लेस्ड सितारा, आप ऐसे ही रहें, आप माइंड मत करें। मुझे अपनी बातें क्लियर करने के लिए इस चीज़ को बोलना पड़ा। दूसरी बात, और मरियम को भी, मरियम फ़ाहद के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी जब ये बहुत हाइपर होती थी, बहुत, क्योंकि इन्होंने अपने जो अंदर रख लिया था, इनका आपने पिछली सारी वीडियो देखी होंगी कि ये अपने अंदर इतना दुख समाये हुए थी, अपनी बात किसी को बोल नहीं सकती थी, कोई इनको हेल्प नहीं कर सकता था। जो प्रॉब्लम ये फेस करी थी, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ना किसी से मांगेंगे, ना किसी को दर्द दिखाएंगे, बताएंगे, वो इस चीज़ को अपनी इंसल्ट समझते हैं। लेकिन कोई भी इनके सामने आके इनको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही थी, क्योंकि कई बार जब इंसान को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, वो खुद कह रही है कि मुझे सूझता नहीं था, मैं सुन्न हो गई थी, मुझे पता नहीं लगता था, मेरे को चारों तरफ से, क्योंकि उस साइड पे तो सब समझदार लोग थे, वो गाइड करने वाले थे। इधर सितारा समझदार थी, बट वो इन चीज़ों का तोड़ उनके पास भी नहीं था, बाकी कोई इनके खेमे में इतना सामने आने वाला नहीं था। तो मैंने एक वीडियो मरियम जी के लिए बनाई थी कि आप कूल काम हो जाएं, जो आपके एक्सप्रेशन है वो लोगों को अब वो इतने कंफर्टेबल नहीं है आपकी वीडियो देखने में। तो थोड़ा सा, आप इतनी सुंदर थी, आप इतना अच्छे से, आपकी इनके फेस एक्सप्रेशन, फेस कुछ और ही हो गया था, तो इन्होंने भी उस पर काम किया। उसके बाद इनकी वीडियो काफ़ी अच्छी आई, शांत होकर इन्होंने कुछ अच्छी वीडियो बनाई और इस टॉपिक से थोड़ा थोड़ा ये रिलैक्स किया इन्होंने। पहले तो इन्होंने अपना बिल्कुल ख्याल रखना बंद कर दिया, सिर्फ ये पॉइंट्स ही ढूंढती रहती थी और बोलती, मतलब इनका जो मेंटली हरासमेंट इतना ज़्यादा हो चुका था, इतनी टॉर्चर हो गई थी मरियम। लेकिन जैसे ही ये बिया जी ने खुलासे किए और वो जो उनको डाउट थे वो कंफर्म होगी, क्योंकि उनको तो कोई सपोर्ट कहीं से थी नहीं, ना ही कोई उनको लीक करा था, ना ही कोई इस खेमे में ऐसा था जो उनको ये सारी बातें बता सकता कि आपके साथ क्या हुआ। ना इन्होंने हुक्बा को कुछ जानने की कोशिश करी, जो जिसने जैसे बताया, तो इन्होंने वो सब्र कर लिया, पेशेंस रख लिए कि चलो जैसे सितारा करती हैं कि इन्होंने भी अल्लाह पे छोड़ दिया। लेकिन ये अपने जो बाय नेचर होता है ना इंसान, वो उसको नहीं चेंज कर सकती थी, वो करना भी नहीं चाहिए। अगर हम दूसरों के लिए अपने आप को चेंज कर देंगे तो फिर वो ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं, वो इंसान अपने आप को किल कर देगा। क्योंकि हर एक की अपनी सोल होती है, हर एक की अपनी जर्नी होती है, पिछली लाइफ में हमने किस तरीके से कई जीतें हासिल करी होती हैं, कई जगह पे हम हारे होते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ हमारे साथ रहता है। जो हम इस जन्म में भी अपने डिसीज़न लेते हैं तो उसके बेसिस पे ही होते हैं। तो ये एक बहादुर लड़की हैं, बहुत ब्रेव गर्ल हैं, इन्होंने इतना सहा। इनकी जगह पे कोई भी होता, कोई भी एनीवन, वो टूट जाता। तो मैं अगर सितारा और मरियम को
अप्रिशिएट करती हूँ, तो इस वजह से करती हूँ कि ये लड़कियाँ इतना कुछ होने के बाद और इतनी नेगेटिविटी के बाद इतनी बहादुरी से लड़ी हैं, तो इनको सलाम। क्योंकि सितारा और मरियम का जो क्योंकि नौशीन जी को तो चलो उनके हस्बैंड भी साथ में हैं, और नौशीन जी के साथ इन लोगों ने इतना करा भी नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान में थी, ये सऊदी में थी, और सऊदीया में जो वहाँ पे कुछ रसूख वाले लोग हैं वो इनके हाथ आ गए और इनको सपोर्ट करने लगे, जबकि उनको पता था कि गलती किसकी है, बट वो सितारा के अगेंस्ट होने के कारण, क्योंकि सितारा ने उनको भाव नहीं दिया, तो वो अंदर से उनके वो थी कि मैं क्या एक चीज़ हूँ, और मेरे को किस तरीके से किसी ने वो नहीं किया, इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो वो सारा चक्कर इम्पोर्टेंस का था। तो इनको पता था कि अगर हम इनको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दे देंगे तो ये हमारी तरफ आ जाएंगी दूसरी पार्टी को, और हम इनसे जो फ़ायदा ले सकते ले लेंगे। प्रूफ्स इनके पास कोई नहीं थे, तो ये मरियम जी को कुछ भी अगर प्रूफ होते तो मरियम सितारा के साथ कभी नहीं होती, ये सितारा के अगेंस्ट खड़ी होती, और मैं भी इसका चैनल भी बंद करवा देती, क्योंकि इनको अंदर गट फीलिंग थी, इनकी ऑब्जर्वेशन थी, इन्होंने नोट कर लिया कि मुझे गलत सिखाया पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट थी। तो उन्होंने सितारा का हाथ नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा सितारा अकेली फेस नहीं कर सकती, अगर मरियम ना होती तो सितारा का चैनल अब तक नहीं रहा होता, क्योंकि उसको इतना डैमेज पहुंचा दिया था इन्होंने। वो लड़की ने अपने आईब्रोज, अपने बाल, सब कुछ ख़त्म कर दिया, वो बिल्कुल किल हो गई। सिर्फ़ और सिर्फ उसमें अगर ज़िंदगी दी है तो मरियम ने दी है, और बाकी जो जितनी भी सपोर्टर्स हैं मैं उनका भी नाम लूँगी, नौशीन जी हैं, जो भी जिन्होंने उनके फेवर में अपनी वीडियोस बनाई, उसके बाद मुस्लिम आई, मुझे सैम रिएक्शन बहुत अच्छे लगते हैं, भाई तैमूर हैं, ये सब लोगों ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया, और भी बहुत सारा है, सोनिया जी हैं, और मुझे शायद इतना मैं क्योंकि लाइव्स नहीं इतने देख पाती, सब चैनल्स का मुझे नहीं याद, मैं कुछ ही देखती हूँ, मेनली तो मैं सितारा का ही चैनल वॉच करती हूँ। और मुझे मजबूरी में पहले मैं सलमा का देखती थी जब ये वहाँ गई थी, बट मैं इनको सबसे पहले जाने से भी पहले, अगर सितारा कहीं मुझे सुन रही हो तो कभी वो कंफर्म करे कि इनको सबसे पहले यहाँ से सऊदी जाने से पहले भी मैंने वार्न किया था, मैं इनको रेगुलर मैसेज करती रही, पर जहाँ पे झूठा पैटर्न दिखाया, तो एक बार मैंने भी इनको मैसेज किया कि आप दोनों बहनों मिलके बिज़नेस कर लो, आप लोग पाकिस्तान शिफ्ट हो, पर तब तक मुझे आइडिया नहीं था कि ये लोग किस तरीके से सोच रहे हैं। आज मैं डैम श्योर हूँ, कंफर्म हूँ कि इन्होंने सितारा को फंसाया, हस्बैंड वाइफ ने जानबूझ के कहानी क्रिएट की। सितारा बिल्कुल सही थी, और इन लोगों ने, एक बार सितारा ने बोला था मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पागल बनाया गया, तो सही बात है, सितारा को पागल बनाया गया, उसका मिसयूज़ किया गया, सिर्फ़ और सिर्फ ये चैनल और व्यूज़ के कारण। तो व्यूअर्स, आपको मरियम को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया है। थैंक यू।